सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार कहते हैं। और ये संडे के दिन है, हम फिर से इकट्ठा मिल रहा है, हमें मौका मिलने के लिए एक साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। चाहे क्यों ना हो हमें रोका जाता है ताकि हम एक साथ गिरजाघर में नहीं आ पाते, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ हम मिल सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। हालेलुया। अभी जहां कहीं भी है जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे, जो कोई भी देख रहे, आप सभी को स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम प्रार्थना करते, दुआ करते कि इस प्रोग्राम के अंत में आप जरूर कुछ आशीष पाएंगे जो आपको मजबूत करेगा, जो आपको समझ देगा, ताकि आप ईसाई जीवन में आप आगे जय जयकार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चले हम पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 103 में क्या लिखता है दाऊद के गीत है ये। हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसी का पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे, और उसकी किसी की उपकार को ना भूलना। भाइयों बहनों, शैतान हमें हमारा दिल में शक पैदा करता है। शैतान हमें मजबूर करता है ताकि हम भूल जाएं परमेश्वर की उपकार। परमेश्वर हमें नाना प्रकार की उपकार किया है। जब हमने परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाया, तभी से परमेश्वर ने हमें उपकार दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया, हमें नाना प्रकार की विपत्ति से हमें आजाद किया। ये है हमारा परमेश्वर। आप भूलिए नहीं, अपना विश्वास को जगाया। कैसे आपका विश्वास जगे? जब आप जानेंगे कि परमेश्वर आपको उपकार किया बीते हुए दिनों में, और वही एक परमेश्वर जो उपकार किया बीते हुए दिन नहीं, वही एक परमेश्वर अभी भी आपको उपकार कह रहे हैं। वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता है। धन्यवाद हो हमारा परमेश्वर। हम कहते हैं कि हम ईशा है, लेकिन कोई समय हम गिर जाते हैं। मसीहा के साथ वो सहभागिता से हम गिर जाते हैं, पवित्र आत्मा का साथ वो संगति से हम गिर जाते हैं। और धन्य हो हमारा परमेश्वर कि हमें हर एक अधर्म काम से वो हमें क्षमा करता है और तेरा सब रोगों को चंगा करता है। इधर में नहीं लिखा गया कि किसी संतान के पास अगर कोई टीबी की बीमारी है, या कैंसर की बीमारी है, या कोई हड्डियों की बीमारी है, या कोई हृदय की बीमारी है, या फिर कोविड-19 भी है। परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरा सब रोगों को चंगा करता है। मुझे पता नहीं आपकी शरीर में क्या रोग आपको फंसा के रखा है, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा जीवती परमेश्वर यीशु मसीह, वो आपका हर एक रोगों को चंगा करेगा। आमीन। आप परमेश्वर का धन्य कहे। परमेश्वर का नाम अब आपको ऊंचा लेते जाए, और अब देखे किस तरह से परमेश्वर क्या करता है, किस तरह परमेश्वर आपको उद्धार दिलाता है। वही तो तेरा प्राण को नाश होने से बचाता है। अगर आपका प्राण एकदम नाश होने का एकदम नजदीकी आया, फिर भी परमेश्वर आपको बचा के रहेगा, और तेरा सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारा सिर पर क्या करुणा और परमेश्वर के दया का मुकुट वो पहनाता है। यही है हमारा परमेश्वर। भाइयों बहनों, आप विश्वास से मत गिरिएगा, परमेश्वर के वचन में पकड़ के रखिए और देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको चमत्कारी करेगा। चलिए हम जाएंगे परमेश्वर की मौजूदगी में, हम पेश करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्य हो तेरा नाम, क्योंकि सिर्फ तू और तू ही है जो हमें उद्धार दिलाता है। तू ही और तू ही है परमेश्वर दो धन्य का योग्य है परमेश्वर। हम आपके नाम और ऊंचा ले जाते हैं, और हम कहते हैं अपने मन से, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे, और उसकी किसी उपकार को नहीं भूलना। मेरा मन परमेश्वर की उपकारों को नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर वही तो है जो हमें अपना धर्म कामों से क्षमा करता है। वही तो हमें अपना हर एक रोगों से वो चंगा करता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते जो हम एक साथ संगति में बैठ सकते हैं। परमेश्वर अभी भाइयों बहनों के साथ जो आपकी संतान है परमेश्वर, जो आपकी पुत्र के लहू से धो डाला है अपने पापों को, परमेश्वर एक साथ संगति में आ सकता है और आपके नाम ऊंचा ले सकते हैं। परमेश्वर हम दुआ करते परमेश्वर, जैसे कि हम ये समय निकाले, हम दुआ करते आपके वचन के अनुसार परमेश्वर
आप अपने मजबूत ताकत को प्रकट कीजिए, आप अपना अभिषेक को प्रकट कीजिए परमेश्वर। जहां कहीं भी हम हैं, हम दुआ करते आपकी मौजूदगी हम लोगों के बीच में हो जाए। हम दुआ करते कि आपकी आजादी, आपकी ओर से स्वतंत्रता हम लोगों के बीच में जाए, और थोड़ी समय के लिए हम भूल जाए कहाँ भी है परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे दुआ दे देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हमारा भाइयों बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे परमेश्वर, कार्यक्रम के अंत होने की पहले अब कुछ करेंगे इनके जीवन में, ताकि वो जाने कि आप ही परमेश्वर है। आपने जो वादा किया है अपने वचन पे, आप ही उस वादा को पूरा करते हैं, अभी तक है परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे सौंप देते हैं। कोई भी शैतान इनकी ताकत जो आते हैं हमें रोकने की कोशिश करता है, उसे हम बांध देते हैं मसीह की नाम पे। हुक्म करते सारा शैतान दुष्ट आत्मा दूर में चला जाए मसीह की नाम में। परमेश्वर के लहू से हम ढांक देते हैं हम लोगों के बीच में, और हमारा सारा दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं ये सारा समय परमेश्वर हमें आशीष दिलाएगा और हमें और मजबूरन आपके सामने और सामने खींच के ले जाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर इस समय के लिए। आमीन। मसीह के नाम में हम मांगते हैं। चलिए अभी हम आगे जाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। हम भूल जाएंगे हम क्या कर रहे हैं, हम भूल जाएंगे किस तरह से परिस्थिति से हम गुजरे। हमारा सारा गम, हमारा सारा उदासी हम फेंक देंगे, और अभी हम जाएंगे परमेश्वर की सिंहासन के सामने हम पेश होंगे आराधना और स्तुति के साथ। और इस समय पे हम बुलाएंगे डॉक्टर फिवन खमतीरंगा, वो आके हमें अगुवाई करेंगे ताकि हम आराधना और स्तुति साथ सबके साथ करेंगे। तो चलिए चलते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. We're so thankful to God for this time that you've given to us. Yes, in such a time where everything is so difficult for each one of us. But then the word of God reminds us from Job 1:21. He says when Job was going through such a turmoil, trouble in his life, but then the sweetest word where Job would say is that for him he gives and he takes away. Blessed be the name of the Lord. So also in our life, we too, let us exhort ourselves, let us push ourselves just to praise, to bless the Lord in spite of the trouble, in spite of the COVID-19, in spite of hardships, we will bless the Lord. Amen. परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम आप लोगों के सामने आ सकते हैं और सहभागिता रख सकते हैं। आज के दिन परमेश्वर हमें याद दिला रहे योग के जीवन के बारे में, किस तरह से उनको परखा गया, किस तरह से उनको टेस्ट किया गया, नाना प्रकार की विपत्ति से, नाना प्रकार की मुसीबतों से। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में योग 1:21 में वो लिखा है, लिखते हैं कि परमेश्वर देता है और परमेश्वर लेता है। धन्य हो परमेश्वर का नाम। Amen. So we'll sing together with this song, Blessed be the name, Dhanya Tera Naam. Dhanya Tera Naam, Bahutayagi mein, Paripunta mein, Dhanya Tera Naam. धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल की रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए
कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, डर को भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरे तेजस्वी नाम। तू ही देता है, देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल का है, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल का है, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल का है, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरे तेजस्वी। Blessed of the Lord, blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed of the Lord, blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Oh, we bless you, blessed be the name. धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। There's no one like you. We bless you, Jesus, Lord. तू ही देता है, तू ही लेता है, मेरे दिल का है, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। Yes, Lord God Almighty, we bless you, Jesus, Lord. We bless you, Jesus, Lord. We bless you, Jesus, Lord God Almighty. Oh, we bless you, Jesus, Lord God Almighty. Give you all glory, honor, and praise, oh God, Jesus. नीले आसमान की पर जाएंगे, मेरा यीशु रहता बा। नीले आसमान की पर जाएंगे,
यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, ओ देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, ओ देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, यीशु तेरा यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिले हमको क्षमा, तुझ में मिले नया जीवन, ओ तुझ में मिले हमको क्षमा, तुझ में मिले नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिले हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, ओ तुझ में मिले हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिले हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, ओ तुझ में मिले हमको शिफा, तुझ में मिले है आनंद जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, yes yes Lord God Almighty, sweetest name of all, the sweetest name of all is you alone, Jesus, Jesus,
glory, honor, Lord. Oh, the sweetest name above all else. हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि जब भी हम परमेश्वर के सामने हम सच्चा दिल से हम आते, परमेश्वर हमारा नजदीक आता है। और जब हम उनकी आराधना और स्तुति करते हैं तो हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों के बीच में वो बस जाते हैं और हमें कितना अच्छा लगता है। मान लीजिए भाइयों बहनों, अगर धरती में ऐसा हुआ, जब स्वर्ग में हम जाएंगे सब लोग, कैसा होगा? परमेश्वर, हाँ, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि देखो, इससे बेहतर है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं आपके लिए तैयार करूंगा वो घर, जहां पे वो घर जिसको बनाया गया लोगों के हाथों से नहीं, लेकिन खुद यीशु ने ही बनाया आपके लिए और हमारे। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अफसोस नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें लगातार हमारा उम्मीद, हमारा चाहत परमेश्वर की भवन की तरफ होने चाहिए। आमीन। तो अभी समय आया कि हम जाए परमेश्वर की वचन में। और भाइयों बहनों, हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर हमें लगातार बातें करते रहते, खास तौर करके जब हम जी रहे इस अंतिम दिनों में। जब भी आप खोलेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर जो कुछ भी वादा किया बीते हुए दिनों में, जो परमेश्वर की दासों से बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर कब ये होगा। जैसा यीशु मसीह की जब वो धरती पे था, यीशु मसीह के दासों ने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर अंतिम दिनों का दागी कैसा होगा, चिन्ह कैसा होगा। वो बेसब्री से है। और आप और मैं जी रहे हूं इन अंतिम दिनों में, और हर एक दिन एक के बाद एक परमेश्वर का वादा, एक के बाद एक परमेश्वर का भविष्यवाणी, एक के बाद एक परमेश्वर के प्रोफेसीज, उसको पूरा किया जा रहा है। आमीन। तो आगे बढ़ने के पहले चले हम परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि देंगे ताकि हम उनके वचन को हम समझ पाएंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौका के लिए कि आप हमें इस मौका दिया है। आपने कहा है कि आपके वचन में कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, लेकिन हर एक वचन जो आपके मुंह से निकला हुआ है, हर एक वचन जो लिखा गया आपकी शास्त्र में, परमेश्वर जो लोगों ने पवित्र आत्मा की द्वारा उन्होंने लिखा, हम दुआ करते हैं आज के दिन जैसे हम बातें करेंगे, जैसे हम सुनेंगे आपके वचन को, आप हमारा अंदर वो विश्वास को जगाएंगे, आप हमारा अंदर वो चाहत देंगे परमेश्वर, ताकि हम एक जैसा नहीं बन के रहेंगे, लेकिन हम बदल जाएंगे। हम हुक्म करते हैं सारा दुष्ट आत्मा जो हमें रुकावट डालता है किसी रीति से, और जो हमारा दर्शक को रुकावट डाल रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को ना देख पाए, परमेश्वर के वचन को ना सुन पाए, हम हुक्म करते सारा आत्मा जो एक रुकावट डाल रहा है ताकि हम परमेश्वर की साथ आगे ना बढ़ सके, हम हुक्म करते कि ये सारा दीवार टूट जाए मसीह के नाम में। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आपकी पवित्र आत्मा, हम जानते कि वो मौजूद है। हम दुआ करते पवित्र आत्मा उन सब भाइयों बहनों के साथ होगा जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि आप छुएंगे हर एक व्यक्ति को ताकि वो जाने कि हमारा परमेश्वर अभी जीवित है। हालेलुया। ये सारा समय आपकी हाथों पे हम सौंप देते हैं मसीहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद, आप सुन रहे हैं हमारी प्रार्थना को और जवाब भी देते हैं। मसीहा के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में 3 तरह की व्यक्ति है। There are 3 types of people in the world. Number 1, पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, people who make things happen. Number 2, people who watch things happen. And number 3, people who wonder what had happened. 3 तरह की व्यक्ति है, 3 तरह की लोग है इस धरती पे। एक रहा उस तरह की लोग जो कुछ हो रहा है उनमें वो सम्मिलन है, उनमें वो हिस्सेदार हो रहे हैं। और उनमें से कोई दूसरे किस्म के लोग हैं जो देख रहे जो कुछ भी हो रहा है और वो सिर्फ दूरी से वो देख रहे हैं। और तीसरा तरह की व्यक्ति है जो देखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस पृथ्वी में, जो कुछ घटना घट रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। एक दूसरे से पूछे, भाई बोलो क्या हो रहा है, एक दूसरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या अलग कर रहे हैं।
लेकिन उनमें से एक पहला कैटेगरी की लोग है कि वो बहुत व्यस्त है, वो उनके पास समय नहीं है, वो पसीना बहा रहे, उनके पास वो विश्राम करने के समय नहीं है। वो एक तरह की व्यक्ति है। दूसरी तरह की व्यक्ति जो है वो देखते हैं, जैसा कि कोई खेलकूद के मैदान में जब कोई फुटबॉल की गेम होता है, कोई भी स्पोर्ट्स होते जा रहे हैं, लोग सिर्फ देख रहे हैं और वो लोग जो हिस्सेदार हो रहे हैं उनको ताली दे रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। और तीसरी तरह की व्यक्ति जो नहीं जानते क्या हो रहा है, पूछे भाई ये लोग ताली क्यों मार रहे हैं, इतना आवाज क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर इस धरती पे उनका अनोखा काम शुरू कर लिया कब से। परमेश्वर की कैलेंडर के मुताबिक हम बहुत ही अंतिम दिनों में हैं, हम बहुत ही अंतिम समय में है। और दूसरे शब्द से अगर बोला जाए कि हम अंतिम घंटी में, बस कभी कोई पल, बस कभी कोई सेकंड या मिनट की समय कि ये सब कुछ अंत होने वाला है। और जब परमेश्वर अपना अनोखा काम करते जा रहा है इस पृथ्वी पे, ईसाई दुनिया में 3 तरह की लोग हैं। पहले किस्म की लोग वो है जो हिस्सेदार है, जो हिस्सा ले रहे हैं, वो व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है विश्राम करने की समय में, खाली लगातार देखते हैं। अभी लॉकडाउन के समय भी उनके पास समय नहीं है। वो प्रचार करते या तो फोन से या फिर मोबाइल से, वो देखते, एक दूसरे उत्साहित करते हैं, वो चिट्ठियां लिखते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं ताकि वो उनको पास समय नहीं है विश्राम करने का। दूसरा किस्म के लोग हैं ईसाई दुनिया में, जो सिर्फ दूरी से वो देख रहे, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ वो प्रचार कर रहा है, वो खाली उनके मुंह पे खाली बातें करने का बहुत सारा समय है, लेकिन वो परमेश्वर की काम में वो व्यस्त नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो देख रहे हैं समय, वो उनको पता है कि समय बहुत कम है, 12 बजने वाला है, और फिर भी वो चैन से बैठे हुए, वो कुछ भी नहीं कर रहे। तीसरा तरह की व्यक्ति है जो ईसाई दुनिया में, वो है वो लोग जो नहीं जानते क्या हो रहा है, अपने आप से कहलाते हैं कि वो ईसाई है, वो कहते हैं कि वो ईसाई है। मैं बाइबल जानता हूं, मुझे पता है कि यीशु मसीह ने आया, क्रिसमस के समय पे वो जाते हैं कलीसिया में, और उसके बाद जब गुड फ्राइडे में भी वो कलीसिया में जाते हैं। वो तो ज़रासर साल में बस 3 बार या 2 बार वो जाते हैं। पहला है जब गुड फ्राइडे, तीसरा हुआ क्रिसमस के दिन, और ईस्टर संडे अगर उनको अच्छा लगा जाने के लिए। तो ये उन तरह की व्यक्तियां हैं जिनको खबर अंदाज नहीं है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, जिनको मालूम नहीं, या तो वो परिश्रम ही नहीं करते, वो बहुत व्यस्त है और कई चीजों से और संसारिक चीजों से व्यस्त है। भाइयों बहनों, सवाल ये होता है, आप इनमें से कौन सा कैटेगरी में आप हैं? कौन सा कैटेगरी में आप हैं? The question which remains is that you who is watching this program, you fall in which category? Are you among those who make things happen? Are you among those who are participating in the things of God, in the end time calendar of God? Or are you among those who are simply watching? You're seeing all that is happening and you are simply watching, but you dare not take a step. You dare not do anything. Or you among all that third category of people who are simply wondering. You are wondering what is happening? Why is all this noise? Why is this? Why is that? The question is before you. The question is before you. Amen. Amen. I just want to read to you. हम पढ़ने चाहते हैं। चले परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे परमेश्वर की अंतिम बातें नहीं, ये रहा परमेश्वर की दर्शन जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है। परमेश्वर की दर्शन जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है, प्रेरित यूहन्ना को, जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है। और उस दर्शन में हम देखेंगे किस तरह से
परमेश्वर ने क्या बातें की है उस दर्शन में। और ये रहा थोड़ी सी बैकग्राउंड इस कहानी के बारे में। ये रहा वो समय जो जब ईसाइयों पर बुरी अत्याचार किया जा रहा है। वो रहा पहला कलीसिया, जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में जाने की बात, हम जानते हैं कि परमेश्वर की प्रीतियों, परमेश्वर की दासियों को, परमेश्वर की संतानों को बहुत ही तड़पाया गया। वो रहा उस समय राज रोम की राज, जब रोम वो शासन कर रहे थे तो बहुत ही तड़पाया और परमेश्वर की दास के ऊपर बुरा तरीका से अत्याचार किया गया, बुरा तरीका से दबाया गया। और वो ज्यादा सर एक जगह पे नहीं रहे। उनमें से बहुत जन, हम जानते हैं कि उनका अंत बहुत ही खतरनाक था। उनमें से बहुत जन को, सभी को शायद मतलब अपना जीवन को खोना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह का दास थे। आमीन। तो हम देखते इस समय है, ये लेखक है प्रेरित यूहन्ना को, मतलब उनको बाहर किया गया है, नगर से बाहर किया और उनको कैद किया गया। एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है पाटमस के द्वीप में जब वो अपना समय कटा रहे थे, उसमें उस जगह पे कोई भी नहीं था, तो उनको बाहर किया गया ताकि उनको तपाने के लिए। तो पाटमस की द्वीप में जब वो प्रार्थना में व्यस्त थे, जब वो प्रार्थना में परमेश्वर का चेहरा को वो खोज रहे थे, परमेश्वर उनको दर्शन, नाना प्रकार की दर्शन दिया। और ज्यादा सारे प्रकाशित वाक्य जो उनमें से जो दर्शन परमेश्वर यीशु मसीह उनको दिया, वो जरा सर चिट्ठियां, वो जरा सर बातें वो लिखा है इधर में। तो अभी हम देखने चाहते हैं प्रेरितों की काम प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22:10 से लेकर अंत तक हम देखेंगे। ये रहा मसीहा यीशु मसीह की शब्द है जो मसीहा यीशु मसीह ने दी है उस समय पे। तो 10वां पद से हम देखेंगे, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह कह रहा है, आपसे भी बातें कह रहा है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों में बंद मत कर। भविष्यवाणी की बातें जो मसीहा अपने मुंह से दिया है, अपने मुंह से कहा है, जो दर्शन मसीहा ने दिया अपने दासों को, उसको उसी से हमें दूर नहीं हटना चाहिए। भाइयों बहनों, बात होता है कि इन अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं, जब अभी सोशल मीडिया में देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं कि नाना प्रकार के प्रचारण आए हुए, और ये प्रचारण लगातार जैसा उनके दिल दिमाग में सोचना आता है वो प्रचार करते रहते हैं। उनमें से कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत परमेश्वर के वचन से मिलजुलता है, कितना प्रतिशत परमेश्वर के वचन से बाहर है, वो जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मसीहा यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसा होने दे कि पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। भाइयों बहनों, ईसाई घराना जिस मैं बातें कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की भविष्यवाणी से आप दूर रहे। क्यों? समय निकट है, समय निकट है। समय आया है कि अभी हम सारा अपना काम को, सारा वो सब काम जो हमें भटकने के मजबूरन करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब काम पाप है, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे जब आप अपने जीवन को जांच पड़ताल के 24 घंटे में कितना सा समय आप समय लेते विश्राम करने में, कितना सा समय आप लेते परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए, कितना सा समय आप निकालते परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में, आप देखेंगे बहुत ही कम प्रतिशत है रहा वो समय जो हम लेते हैं परमेश्वर के सामने अपने घुटनों टिकाकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। और इसी कारण ये अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं भविष्यवाणी किया जा रहा है लोगों की मुंह से, जो अपने आप को कहलाता है कि वो परमेश्वर का दास है, लेकिन जरा सर वो आए हैं परमेश्वर की दासों को क्या करने, भटक लाने के लिए, परमेश्वर के दास को परमेश्वर के वचन से दूर कराने के लिए। आगे पढ़ेंगे 11, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मालिन है वो मालिन ही बना रहे। जो अन्याय करता है, अंतिम दिनों में भाई बहनों बहुत सारा लोग होंगे जो अन्याय करते जाएंगे,
चाहे क्यों न हो, आप उनसे आप कहिए ऐसा मत करो भाई, ये जो आप कर रहे हो वो गलत है, ऐसा मत क्या करो, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, जरा सर नाइंसाफी है, तुम्हें मन फिराना चाहिए। ईसाई की संतान, ईसाई होते हुए, मसीहा की संतान होते हुए तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे ये सब लोग जो है, फिलहाल चाहे क्यों ना आप बोले उनको सलाह दीजिए, लेकिन वो अन्याय करते जा रहे। वो मालिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। भाइयों बहनों, जो ये दर्शन के मुताबिक जो मुझे बहुत जोर से लगा जब परमेश्वर बात की कि अंतिम दिनों में बहुत सारा लोग होंगे जो अपनी इच्छा से ही वो बातें करेंगे, जैसा पौलुस के समय था, जब मसीहा के समय जब वो प्रचार कर रहे थे, पौलुस के समय पे भी नए नियम में हम देखेंगे किस तरह से ये लोग वो क्या बातें कर रहे कि हाँ, परमेश्वर के आने की भविष्यवाणी तो हमें पता है, लेकिन वर्षों से लोग कहते आ रहे कि समय बहुत निकट है, समय बहुत निकट है, ये कब होने वाला है, ये जरा सा नहीं होने वाला है। तो वो क्या करते, अपने जीवन में चला जाते। उनका शुरुआत सही था मसीहा के साथ, लेकिन फिलहाल क्योंकि मसीहा आने में देर कर दिया, वो उनका दिल, उनका चाहत परमेश्वर से भटक गया, और वो अपने काम, निकम्मे काम में वो करते वो व्यस्त हो गए, वो अन्याय करते में वो व्यस्त हो गए, ये सोचते हुए कि भाई इस पृथ्वी में अगर जीना है तो सिर्फ उनके पास, जिनके पास ताकत है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास सम्मान है, सिर्फ वही लोग वो जी पाएंगे। भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है, जो अन्याय करे वो करते जाएंगे, जो मालिन है वो मालिन होते जाएंगे, जो धर्मी है वो धर्मी होते जाएंगे। आप इनमें से कौन से में आप मिलजुलते हैं? क्या आप अन्याय करते जा रहे हैं, क्या मालिन होते जा रहे हैं, या आप धर्मी के साथ है जो लगातार दिन ब दिन परमेश्वर, आप समय निकाल रहे परमेश्वर के सामने आने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर की इस बातें करने के लिए? आप क्या ऐसा है? मैं बातें करूं, आप हिंदी सेक्शन की भाइयों बहनों की खातिर में बातें करूं, क्या आप व्यस्त हुए पूरा सांसारिक चीजों से? क्या आपके पास समय नहीं है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की भविष्यवाणी की बातें को खोजने के लिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है? इतना आवाज में सुन रहा हूं, लगातार लोग हमें तरपा रहे, लोग हमें डर पैदा करा रहे, सभी भय के मुताबिक वो जी रहे। क्या परमेश्वर क्या बातें कर रहा है आपसे? क्या आपके पास समय नहीं है? आप जांचिए अपने आप को भाइयों बहनों, जांचिए। 12 पद में क्या कहता है मसीहा? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। Look, I am coming quickly. Look, I am coming quickly. भाइयों बहनों, आज के दिन मुझे एक वीडियो मिला जिसे मैं देख रहा था, जैसा मैं तैयार कर रहा था, कि ईडन की बगीचा में हवा और आदम जो था उस समय पे क्या हुआ था, परमेश्वर ने उनको इजाजत दिया उस बगीचा में हर एक पेड़ का फल को खाने के लिए, लेकिन उनमें से एक पेड़ को बोला कि इस पेड़ का फल तुम मत खाओ। और परमेश्वर ने कभी नहीं साफ से नहीं बताया कि इस पेड़ का फल खाने से किसका अंजाम क्या होगा, इस पेड़ को खाने से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ खाली एक चेतावनी दी, इस पेड़ का फल मत खाओ। लेकिन अब जानते हैं, और आदम और युवा की मतलब ओर से क्या उनका ओर से उनका जिम्मेदारी क्या था कि परमेश्वर का कहना को मानने के लिए, परमेश्वर की बातें को मानने के लिए, और कुछ नहीं करने, परमेश्वर से सवाल नहीं करने के लिए, परमेश्वर के साथ बहस नहीं करने के लिए, वही उनका ओर से करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम देखते किस तरह से वो भटक गए, किस तरह से वो भटक गए। इसी कारण जब मसीहा जब भी चेतावनी देता है अंतिम दिनों के बारे में, वो जरा सा वो कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूं। आमीन। और जरा सा आप देख सकते हैं कि मसीहा क्रूस में चढ़ जाने की पहले
आमीन। मसीहा की अंत धरती पे मतलब अंत होने की पहले उन्होंने बहुत सारा शिक्षा दिया, बहुत सारा डिटेल से वो शिक्षा दिया, समय कैसा होगा, चिन्ह क्या है। लेकिन उस दिन उस पल परमेश्वर को, पुत्र को भी पता नहीं था कब ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन सिर्फ चिन्ह दिया है। इसी कारण भाइयों बहनों, मैं आपसे उपदेश करना चाहता हूं, हमारा पास बहुत सा सैकड़ों चिन्ह है जो मसीहा की अंत की बारे में वो दर्शाता है। ऐसा ना हो इन चिन्हों के बीच में हम चैन से हम सो जाए या संतोष से उजाला में हम सो जाएं, ये जानते हुए कि परमेश्वर आ रहा है। हम उन सब लोगों की तरह नहीं ना हो जो पौलुस के समय में वो कह रहा कि हाँ सब लोग बता रहे, सब लोग बतला रहे कि मसीहा जल्दी आने वाला, लेकिन मसीहा कब आ रहा है? सब कुछ तो हो रहा है जैसा हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनमें से ना हो। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Look, I come quickly and to give to everyone according to his work. भाइयों बहनों, मसीहा जब आ रहा है खाली हाथों से नहीं आ रहा है। मसीहा जब आ रहा है उनके साथ वो आ रहा है क्या करने के लिए? हर एक को न्याय करने के लिए, to judge each and everyone according to their work. और जब इस पद के बारे में बातें किया जाता है, बहुत सारा ईसाई वो डर जाते हैं, भाई मैं धार्मिक जीवन नहीं जिया, मैं परमेश्वर की वचन प्रचार नहीं किया, मैं परमेश्वर के काम में दान नहीं दिया, मैं इतना व्रत नहीं रखा, मैं इतना प्रार्थना नहीं किया, मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, दशवान नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाइयों बहनों, हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते अपनी की कर्मों से। We can never inherit salvation by our good works. ये परमेश्वर का वचन ही कहलाता है। हमारा पास समय नहीं है देखने के लिए। परमेश्वर का वचन कहलाता है कि that salvation is a free gift of God. परमेश्वर का उदाहरण जो है ये तोहफा है परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर हमें देता है। Amen. हम अपने कर्मों से उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जिस तरह कोई धर्म में है जो बोलते हैं जब आप अपने पाप का प्रायश्चित कर जाते हैं वो पहाड़ में चले जाते हैं। हम उनमें से, हमारा विश्वास अलग है उन विश्वास से। हमारा विश्वास हमें कहलाता है कि हम जो कुछ भी पाए हैं परमेश्वर का तोहफा है, परमेश्वर का फ्री गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें दिया है। जब हम अपना भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह पर हम रखते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मसीहा जब आ रहा है वो आ रहा है न्याय करने के लिए, और हर एक आदमी अपने काम के अनुसार अपने काम। ये काम क्या है? ये काम तो बस वो रहा जब हम मसीहा को अपनाने के बाद हमने क्या किया उनके लिए। After receiving Christ as your Savior, what have you done? Now that you have known the truth, अब जब अपनी सच्चाई को आपको पता हो गया, अब सच्चाई को मालूम हो गया, आपने क्या किया? क्या अपने हाथ पे रख के आप आराम से बैठे हुए? क्या आप उन व्यक्ति की तरह रहे जो खेल कूद देख रहे, बाहर से तालियां बजा रहे, सब लोग हाँ कितना सुंदर से खेल रहा है, देख वो खेल रहा है, जो शाबाशी कर रहे? या फिर आप परमेश्वर के काम में व्यस्त हैं? इसी कारण परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि हर एक को देने वाला है उनके काम के अनुसार। हर एक को वो देगा क्या? बदला देने के लिए प्रतिफल मेरा पास है। प्रतिफल मेरा पास है। The reward is with me। भाइयों बहनों, इस धरती पे बहुत सारा रिवॉर्ड सेरेमनी है, और उनमें से एक रिवॉर्ड सेरेमनी जो है वो है मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड या कोई भी संस्था, कोई भी चट्टान में दिखेंगे जो जब या फिर हमारा देश में भी दिखे, नाना प्रकार की पुरस्कार दिया जाता है उन लोगों को जो अपने अपने कामों पे बहुत ही नाम कमाए हुए हैं। भाइयों बहनों, ये प्रतिफल का दिन आने वाला है जो इस धरती के प्रतिफल के दिन से भी बढ़कर है, हजारों बार बढ़कर है। और वो प्रतिफल का दिन जब हम कभी भी नहीं देखे हैं अपना आंखों से,
वो दिन जो ये सारा धरती, सिर्फ धरती नहीं लेकिन स्वर्ग भी बेसब्री से, they are waiting impatiently waiting for that day when God will reward his people. क्या आप तैयार है उस दिन के लिए? क्या आप तैयार है उस दिन के लिए जब परमेश्वर आएगा लेने के लिए, जब परमेश्वर आएगा न्याय करने के लिए? आप कहां में रहेंगे? सवाल ही है भाइयों बहनों। तेरा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. ये बहुत अच्छा लगता है। ये परमेश्वर जो है, जब सृष्टि को उत्पन्न किया गया है, परमेश्वर यही एक ही परमेश्वर है जब वो ईडन के बगीचा में था, जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा था। यही एक ही परमेश्वर है जो बीते हुए दिन में वो व्यस्त है, और यही वही एक परमेश्वर है जो अंत में भी वो व्यस्त है। और ये वो कह रहे कि मैं एक ही हूं, वो परमेश्वर शुरुआत में मैं जो बनाया था मैं वही हूं, और अंत में भी मैं ही हूं। भाइयों बहनों, इसलिए शक मत कीजिए परमेश्वर का वचन पर। परमेश्वर का वचन जब आता है हमें चेतावनी देती है, हमें हौसला बढ़ाता है, हमें वार्निंग देती है ताकि हम जागे, हम विश्राम में न रहे, लेकिन हम जागे और हम करें वो सब चीज जो परमेश्वर चाहता है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य है वह लोग जो तैयार हुए अपने वस्त्र से। वस्त्र क्या बतलाता है? What does the cloth speak of? It speaks of living a life consecrated to Christ. वो बतलाता है उस जीवन के बारे में जो तैयार हुआ है मसीहा के आने के लिए। Amen. और वो वस्त्र है वो जो तैयार हुआ है, जो धो डाला है मसीहा की खून की द्वारा। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। सिर्फ वो लोग जो मसीहा की खून, मसीहा की लहू से, बहुमूल्य लहू से धो डाला गया है, सिर्फ वही व्यक्ति जीवन का पेड़ के पास आने का अधिकार उनको मिलेगा, और वे फटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। Only those whose lives has been washed by the precious blood of the Lamb of God, only they can enter the gates of heaven and live in the city which is made of gold, city whose foundation has not been laid by human hands. My dear brothers, मेरा भाई, प्रिय भाइयों बहनों, वो नगर तो वो नगर रहा है जो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा था कि इससे बेहतर है मैं जाऊं ताकि तुम्हारा लिए वो नगर तैयार करूं, तुम्हारा लिए वो रहने की घर में तैयार करूं। और उस नगर में जा पाएंगे सिर्फ वो लोग जो लगातार अपने जीवन को शुद्ध करते हुए परमेश्वर की आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम जागे और हम जाने, हमें पता चले कि हम किस अपने आप को जांचें और अपने आप को देखें किस तरह की जीवन हम जी रहे हैं, क्योंकि हम जी रहे भाइयों बहनों अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। और इसीलिए अगर हम नहीं जागे तो बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। इसीलिए अगर मन फिराना का समय तो अभी है भाइयों बहनों, मन फिराना अगर हमें चाहे तो अभी हमें चाहे। चले भी जाएंगे 15 पद में क्या कहलाता है? Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. पर कुत्ते और तोने और व्यभिचारी और हत्यारी और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ और छाने वाले और गधवाने वाले बाहर रहेंगे। भाइयों बहनों, वो नगर जो परमेश्वर ने बनाया है
जो बरसों से वो व्यस्त थे उस नगर को बनाने वाले, जैसे मसीहा अपने मुंह से वो कह रहा थे अपने दासों के बीचों में, वो कह रहे इससे बेहतर कि मैं चला जाऊं और जहां मैं जा रहा हूं तुम्हारा लिए तैयार करने के लिए वो भवन जहां तुम रह पाओगे। और बरसों से हम जानते हैं कि मसीहा वो व्यस्त है, और इसी कारण परमेश्वर कह रहा है कि उस स्थान में, उस नगर में कोई भी मूर्ति पूजा करने वाले नहीं जा पाएंगे, कोई वो व्यभिचारी करने वाले नहीं जा पाएंगे, या कोई भी व्यक्ति जो घिनौना काम या पाप में बसे हुए वो नहीं जा पाएंगे। इसलिए आज का दिन ये आवाज जो है भाई बहनों, उन भाइयों बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद आप मसीहा को नहीं जानते, आप नहीं जानते कि ये व्यक्ति किस विषय में प्रचार कर रहे हैं, किसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, ये आप नहीं जानते कि कि मसीहाई जीवन और रास्ता वही है, उसके सिवाय और कोई नहीं है। भाइयों बहनों, आज के दिन परमेश्वर आपको ये रास्ता खोल के रखा है। उस नगर में आप जा पाएंगे सिर्फ मसीहा के द्वारा। जब आप मसीहा को ग्रहण करते उद्धारकर्ता के रूप में, तब ही वो आएगा आपके हृदय में, और आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तभी आप उस शहर, उस नगर की आप एक नागरिक बन गए हुए हैं। और वो नगर जो है पवित्र स्थान है भाइयों बहनों। कोई भी लोग जो घिनौना काम करते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये चेतावनी आज का दिन जो है ईसाई के लिए भी है, जो मसीहा के साथ खिलवाड़ कर रहे, जो अपनी संबंध परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये सोचते हुए कि भाई ईसाई बनने में इतना नुकसान है, इससे बेहतर है कि मैं एक पैर पृथ्वी में रखूं, दूसरा पैर इस परमेश्वर के स्थान में रखूं। आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपका जीवन नहीं देख रहे, परमेश्वर आपका ध्यान, उनके नजर आपके ऊपर में नहीं है। परमेश्वर आज का दिन ये आवाज दे रहा है कि आपको मन फिराने चाहिए, कि समय बहुत ही निकट है। और 16 में क्या कहलाता है? I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. मुझ यीशु ने अपना स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के विषय में ये बातें की गवाही दी। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। I am the root and the offspring of David and the bright morning star. बीते हुए आगे की अध्याय में हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने ये अपने संदेश दिया है प्रेरितों की द्वारा, यूहन्ना प्रेरित की द्वारा, कि वो संदेश जो था 7वां कलीसिया की बात, उसी विषय में हम नहीं दिखेंगे अभी समय के कारण। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह यहीं पे गवाही दिया कि I am the same Jesus who sent the angels। मसीहा अपने स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन दिया प्रेरित यूहन्ना के बीच में। वो जब वो पतमस के द्वीप में जब वो थे, उस जगह पे परमेश्वर ने दर्शन दिया ताकि ये प्रेरित और सब दर्शन को वो लिख पाए। और ये बातें जो है आप देखेंगे कि अब अगर अंग्रेजी बाइबल में भी देखें कि ये सब बातें जो है, जो मसीहा की बातें जो है, उनको छापा गया लाल रंग में। इसी कारण ये दर्शाता है कि ये बातें जो है मसीहा की है। आमीन। भाइयों बहनों, ये कोई खिलवाड़ नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई अपने मनोरंजन के लिए नहीं है। आज का दिन ये संदेश है हमें जगाने के लिए, ताकि हम चैन से न बैठे, ताकि हम संतोष से न सोए। क्यों? बहुत कुछ बदल रहा है इस दुनिया में, बहुत कुछ बदल रहा है भाइयों बहनों। और अगर हम नहीं जागे, अगर हमारा संबंध परमेश्वर यीशु मसीह के साथ नजदीक नहीं है, तो हम भी भटक जाएंगे। एक और पद जो मैं देखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, चलिए हम जाएंगे मरकुस की सुसमाचार में 13 अध्याय 22 में हम देखेंगे। मसीहा इस समय पे वो बातें कर रहे थे, जैसा कि मैंने बोला, मसीहा की बहुत सारा शिक्षा, ज्यादातर जो है वो अंतिम दिनों के बारे में वो शिक्षा है, और वो देखेंगे दर्शन के रूप में मसीहा ने दी है। और इस पद में वो क्या कहते हैं, जब वो चेतावनी दे रहे थे अपनी दासों को, वो कह रहे थे 21 में, उस 22 में, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यदाता उठ खड़े होंगे। उन दिनों में मसीहा कह रहा है कि अंतिम दिनों में झूठी भविष्यवाणी, झूठे मसीहा
वो निकालेंगे और वो चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भ्रम देंगे। भाइयों बहनों, अंतिम दिनों में मसीहा कह रहा है कि झूठे भविष्यवाणी होंगे, जो झूठे समाचार देते, झूठे तरह की आशा देते लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। भाइयों बहनों, हम देखेंगे इसी कारण मेरा ओर से परमेश्वर की दास होते हुए ये चेतावनी है कि आप सब समाचार को अब विश्वास ना करें। अब परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम जांचें कि ये व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है वो सही है या नहीं है। क्योंकि अभी देखते व्हाट्सएप की तरह की लॉकडाउन के समय है, लोग अपने अपने घरों में कुछ काम करने के नहीं है तो वो क्या करते, तरह तरह की यूट्यूब वीडियो देखते और वो भेजते एक दूसरे को, ये डराने के लिए, ये एक झूठी आशा देने के लिए कि भाई यीशु मसीह नहीं आएगा, यीशु मसीह आने में देर है। नाना प्रकार के प्रचारण विषय में वो प्रचारण करते, ये सोचते हुए कि वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं। इसी कारण भाइयों बहनों, आपका जीवन, आपकी ज्ञान बुद्धि अगर परमेश्वर के वचन से दूर है तो आप नहीं जान पाएंगे कि ये प्रचारण जो प्रचार करेंगे वो सही है, उस पर विश्वास करे किया जाए या नहीं। जागिए भाइयों बहनों, समय बहुत नजदीक हुआ है और ये वचन जो है मसीहाई के शब्द है। अगर अंग्रेजी बाइबल आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये ज़रासर जो छापा गया ये भी लाल दाग में, इसके ये दर्शाता है कि ये मसीहा की मुंह से निकला हुआ शब्द है। तो क्या शेष भाग में वो क्या कहता है कि यदि अगर हो सके चुने हुए लोग को भी भरमाने के लिए, if it were possible to even fool even the elect। रुकिए, मैं पढ़ूंगा अंग्रेजी में। For false messiah and false prophets will appear and perform signs and wonders to deceive, if possible, even the elect। ये चुने हुए लोग, ये इलेक्ट कौन है? ये रहा वो लोग जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपनाए हुए। ये रहा उस तरह की व्यक्ति जो परमेश्वर की बपतिस्मा लिया है, पानी की बपतिस्मा लिया, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लिया है। ये रहा उस तरह की व्यक्ति वो अन्य भाषा में प्रचार करता है, वो फुल गॉस्पेल कलीसिया में जाता है, जो पेंटेकोस्टल है, जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ वो व्रत रखते हैं। ये रहा उस तरह की व्यक्ति। परमेश्वर के वचन चेतावनी देता है कि अंतिम दिनों में यही भी हो सकता है, ये व्यक्ति जो है, जो गलत मसीहा है और जो गलत भविष्यदाता है, वो बातें करेंगे भरमाने के लिए वो चुने हुए लोगों को भी। इसलिए कोई भी बच नहीं पाएंगे भाइयों बहनों, कोई भी बच नहीं पाएंगी। आपका जीवन, आपका ज्ञान अगर परमेश्वर के वचन में बहुत कमी है, समय आया है कि अभी आप मन फिराएं, परमेश्वर के वचन को आप जानिए, परमेश्वर के वचन को पर आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन पर आप पढ़िए रात और दिन। इसलिए भाइयों बहनों, समय आया कि हम जागे, परमेश्वर के वचन पर फिर से हमारा पास वो जोश रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, रात दिन उन पर ध्यान देने के लिए। क्योंकि अगर परमेश्वर की जानकारी हम पे नहीं है तो हम नहीं जानेंगे कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन आया है हमें धोखा देने के लिए, कौन आया है हमें भरमाने के लिए। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन जानना बहुत ही जरूरी है। आमीन। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है कि चाहे क्यों ना हो हम बपतिस्मा लिया है, लेकिन हम चैन से नहीं बैठ सकते, हम नहीं सो सकेंगे उजाला में, हमें जागते रहना है लगातार। आमीन। 17 पद में आप देखेंगे, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहता है, दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे कि आ, और जो प्यासा है वो आई, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल संतमन ले। The Spirit and the bride say, come, and let the one who says, come, let the one who's thirsty come, and let the one who wishes to take the free gift of water of life। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आने में बहुत बेसब्री है। पवित्र आत्मा में कह रहा था कि आ,
दुल्हन आ, ले जाने के लिए अपने कलीसिया अपने साथ। 18 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बड़ा तो परमेश्वर उन पर विपत्तियों को जो इन पुस्तक में लिखी हुई उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें में से कुछ निकाल दी तो परमेश्वर उस पर जीवन का पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। परमेश्वर सावधानी दे रहा है इस जगह पे, अगर कोई भी इस भविष्यवाणी में कोई भी और बातें जोड़े या कोई भी बातें जो लिखा हुआ है उसको निकाल दे, परमेश्वर उस पर कड़ी सजा देगा। आमीन। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ शाहीगी आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा की लोगों के साथ रहे। ये रहा अपोस्तल प्रेरित यूहन्ना की बातें कि हे परमेश्वर आ। परमेश्वर के कलीसिया भी ये कहे, जो परमेश्वर के लिए बेसब्री से चिंतित है, बेसब्री से रुके हुए, बेसब्री से इंतजार कर रहे, हे परमेश्वर आ। इसलिए वो गीत जो हम गा रहे थे, नीले आसमान के पार हम जाएंगे, वहां रहता है यीशु। हम चले जाएंगे जहां यीशु मसीह है और हम बेसब्री से जाएंगे उस जगह पे। भाई बहन, और वो सब लोग जो अपने आप को तैयार करके बैठे हुए वो भी जाएंगे। मसीहा आना वाला है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने घर को तैयार कीजिए, क्योंकि मसीहा आने वाला है। ऐसा ना हो कि आप उनमें से मूर्ख स्त्री की तरह रहे जिनके दीपक में कोई तेल नहीं था। मसीहा आ रहा है, आप अपने आप को तैयार कीजिए। मसीहा आ रहा है, अपना परिवार को तैयार कीजिए। हे भाइयों बहनों, अपने आप को तैयार कीजिए। आप दर्शक जो देख रहे, अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि मसीहा आने वाला है। ऐसा न हो कि आपके जीवन में कोई पाप की छाप लगे, क्योंकि जो पाप करके बैठा है उस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये मौका देने चाहता हूं भाइयों बहनों के लिए जो मसीहा को नहीं अपनाया है और आप मसीहा को अपनाना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाए, सिर्फ वही लोग जा सकेंगे। मसीहा कहलाता है अपनी ये वचन में वो कहलाता है कि आई एम द ट्रूथ, द वे एंड लाइफ। मैं सच्चा, जीवन और मार्ग हूं। सिर्फ मसीहा के द्वारा हम जा सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, आप कहलाते हैं कि मसीहा को मैं नहीं जानता हूं, मैं मसीहा को अपनाने चाहता हूं। आप मौका अभी आपके लिए है। अपनाए मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में, अपनी पापों को क्षमा मांगे, तब मसीहा आपको माफ करेगा और मसीहा आपको इजाजत देगा प्रवेश करने के लिए। मेरे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर, आज के दिन में सुना हो इस प्रचारण के बारे में कि आप उस नगर को तैयार कर रहे हैं जहां सिर्फ वही धर्मी लोग जा सकते हैं जो आपको अपनाया और जिनके वस्त्र को आपकी खून, आपकी लहू से धो डाले हैं, जिनके जीवन में कोई भी पाप का छाप नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह, आप प्रार्थना कीजिए मेरे पीछे। परमेश्वर यीशु मसीह, मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैं पाप कर बैठा, मैं अपनी गलतियों का कबूल करता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपनी खून के द्वारा, खून से मुझे शुद्ध कर लीजिए। यीशु मसीह, आज के दिन मैं आपको ग्रहण करता हूं उद्धारकर्ता के रूप में। आज के दिन से आप मेरा उद्धारकर्ता हुए। आज का दिन मैं आपको इजाजत देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे हृदय में आ जाए। और आज के दिन से मैं आपकी संतान बन के रहूंगा। आज के दिन से सिर्फ मैं आपको पूजा करूंगा। आज के दिन से मैं आपका वचन को पढ़ूंगा।
ताकि मैं जान पाऊं अंतिम दिनों की बारे में, ताकि मैं जान पाऊं किस तरह से मैं अपने आप को तैयार करूं ताकि उस नगर में मैं प्रवेश हो सकूं। ये सब मैं मांगता हूं मसीहा के नाम में। तो भाई बहनों, में उम्मीद करता हूं कि आज का ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बन के रहा। चले मैं प्रार्थना करूं, हम प्रार्थना करेंगे अभी इस समय पे। पिता परमेश्वर, हमको धन्यवाद देते हैं कि आप हमने सिखाया, आपने हमें दिखाया आज के इस संदेश के बारे में, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये सब बातें जो हमने सुना हमें जगाए, हमें एक तरह की नया जोश पैदा करे, ताकि हम आग से जलता हुआ ईसाई जीवन आपके लिए हम जिए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हम वो जीवन जिए जो आपको प्रसन्न करता है। पिता परमेश्वर, आशीष देना हर एक व्यक्ति को, हर एक दर्शक को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि परमेश्वर की मौजूदगी उनका साथ हर समय बना रहे। और अंत में हम दुआ करते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साहबगिता, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा का समर्थ, पवित्र आत्मा का ताकत आप सभी लोगों के साथ बन के रहे। जो मसीहा के पीछे पीछे चलता है सच्चा दिल से, जो मसीहा को खोजते हैं, मसीहा का ये परमेश्वर जो तीन परमेश्वर एक में है, आपको रक्षा करे नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार की भय से, नाना प्रकार की डर से जो इस पृथ्वी के लोग को डरा रहा है। और ये तीन परमेश्वर आपको ताकत दे सहने के लिए, एक सच्चा ईसाई जीने के लिए, अब से लेकर अनंत काल तक। सब लोग बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको सुरक्षा रखे। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आमीन।